सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। संजीव खन्ना की बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। और कल जो जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप इनको जमानत मत दीजिए। उसके लिए क्या कुछ कहा था ईडी ने कल अपने याचिका में सुप्रीम कोर्ट को दाखिल करने के बाद? गौरव, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने 4-5 पॉइंटर्स में एफिडेविट में कहा था कि ये कोई ग्राउंड नहीं है कि हम चुनाव प्रचार के लिए किसी को जमानत दे। पहले भी ऐसा हुआ है, कई नेता जेल में रहे हैं और ये मतलब मौलिक अधिकार में भी नहीं आता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा इस तरीके से जेल में रहे हैं। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से ये दावा किया जा रहा था कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से लगातार ये दलील दी जा रही थी कि ये जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। इस गिरफ्तारी को अवैध सुप्रीम कोर्ट करार दे और अंतरिम जमानत के लिए उन्होंने या जमानत के लिए उन्होंने कोई अर्जी नहीं लगाई थी, ना लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ये अवैध है या गिरफ्तारी नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी वैध है। ईडी ने सही की, मतलब गलत नहीं किया है उनको गिरफ्तार करके। फिर उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में 4 बार सुनवाई हुई। पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये जो है उन्होंने अपनी तरफ से दलील रखी, राजनीति से प्रेरित बताया और उन्होंने जो गिरफ्तारी हुई है उसकी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। फिर उसके बाद ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल पूछे कि आप बताइए आपने चुनाव से पहले क्यों गिरफ्तार किया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा जो संपत्ति अटैच की गई थी उन सारी चीज़ों पर सवाल उठाए। ये भी कहा कि इतना समय क्यों लग रहा है। और फिर उसके बाद ये माना जा रहा था, जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई कि उनको अंतरिम जमानत दे सकती है, अंतरिम जमानत मिल सकती है। 7 मई को जो सुनवाई थी उसमें भी ये माना जा रहा था कि अंतरिम जमानत मिल सकती है, लेकिन उसको बाद में फिर 10 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आज जब सुनवाई हुई तो उनको जो है अंतरिम जमानत दे दिया गया। इससे अब ये होगा कि वो जमानत से बाहर आ सकते हैं। चूंकि दिल्ली में 25 तारीख को वोटिंग होनी है, तो अपने पार्टियों का लिए प्रचार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और ये आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक मोमेंटम भी है, राहत भरी खबर है। ये हेमंत सोरेन का मसला भी जो है इससे जुड़ा हुआ है। इससे इस आधार पर जो है हो सकता है कि हालांकि ईडी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद जो खालिस्तानी आतंकी है अमृतपाल, उसको एक तरह से वो भी चुनाव लड़ रहा है और वो भी अपनी याचिका डाल सकता है कि हमको चुनाव में प्रचार करने के लिए याचिका दी, ताकि बहुत सारे ईडी ने ये अपने इनका विरोध करते हुए इसने कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम दौर पे ये पिछली सुनवाई में भी साफ कर दिया था, 28 अप्रैल की सुनवाई में, 29 अप्रैल की सुनवाई में भी साफ कर दिया था ईडी को कि आप तैयार रहिए, हम अंतिम जमानत दे सकते हैं। आज उसी को लेके आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। 1 जून तक उनको अंतिम जमानत दी गई है। 1 जून को शायद लास्ट फेज का इलेक्शन भी है। 4 जून को उनको सरेंडर करना है और 4 जून को परिणाम आएंगे। तो यानी कि कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए ये सारा अपना अंतिम जमानत का फैसला, क्योंकि 1 जून को अंतिम लोकसभा चुनाव का अंतिम फेज है, 1 जून को होना है। 1 जून 48 घंटे पहले चुनाव प्रक्रिया 48 घंटे पहले आप प्रचार प्रसार खत्म हो जाता है, यानी कि 1 जून तक इनको अंतरिम जमानत दी है और 2 जून को इनको सरेंडर करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।